Hello students, now we will see simple form of past tense. So let's go. Simple past tense. We use the past tense to talk of an action that was completed in the past. हम past tense का कब यूज़ करते हैं तो कोई भी हमारी एक्शन जो हमने पास्ट में कंप्लीट की है या हम करेंगे या करते थे, ऐसा जब हम बोलते हैं तब हम पास्ट टेंस का यानी भूतकाल का हमारे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उसे कैसे बनाएंगे, उसका निगेटिव कैसे करेंगे, उसका इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, ये हम अब देखेंगे। Statements in the simple past tense have the form subject plus verb second form plus object. सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय उसका फॉर्म है, वो सेंटेंस क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, मतलब जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस करेंगे हम, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है आपके लिए, वी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वी इंजॉयड अवर ट्रिप टू द बीच। यहाँ पे जो वेंट, फर्स्ट सेंटेंस में जो वेंट है वो गो का पास्ट फॉर्म है, वैसे ही इंजॉयड, यहाँ पे इंजॉय को ईडी लगा के उसका पास्ट फॉर्म बनाया गया है, और इस तरीके से वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का पास्ट फॉर्म बना के सिंपल पास्ट टेंस ये सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। One more thing important for you guys, the simple past tense is formed by adding ed to the base form of the verb. सिंपल पास्ट टेंस में बहुत सारे वर्ड्स को उसके एंड में ईडी लगा के वर्ड्स पास्ट टेंस के तैयार होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एंजॉयड, इंजॉय को ईडी लगाया है और वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाया, लेकिन सबका नहीं होता क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में वेंट है, तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म गो है, तो बहुत सारे वर्ड्स को ईडी लगा के उसका पास्ट फॉर्म बनाया जा सकता है और बहुत सारे वर्ड्स के स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है। हमने जब वर्ब्स पढ़े थे तब मैंने आपको ऐसा कुछ चार्ट्स दी, तो आपको वो अच्छे तरीके से लर्न करके याद करना है। नोटिस वन थिंग दैट when we form the negative in the simple past tense, we use the past tense of do along with the word not. It means most negative sentences in the simple past tense having this form: subject plus did not plus verb first form, then object. For example, he did not go to Delhi yesterday. He did not enjoy our trip to the beach. निगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और यानी डू का पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे डिड, और बेस फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का, यानी वर्ब हमारा होगा फर्स्ट फॉर्म में और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी हमें लिखना है वो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। यहाँ पे सब्जेक्ट ही, उसके बाद आया है डिड, डू का पास्ट फॉर्म, उसके बाद आया है नॉट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, जैसे कि गो। वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और यहाँ पे डिड यूज करने के बाद गो, गो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी हमें वहाँ पे डालना है वो सब कुछ आया है। और नेक्स्ट सेंटेंस में वी डिड नॉट एंजॉय अवर ट्रिप टू द बीच, तो यहाँ पे वी के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आने के बाद इंजॉय यानी इंजॉयड, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसे हमने फर्स्ट फॉर्म में किया इंजॉय, और उसके बाद हमें जो भी लिखना है ऑब्जेक्ट है या अदर कुछ भी है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोटिस, with the verb be we form the negative by adding not after be in the past, was not, were not। जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव फॉर्म्स तैयार करेंगे, निगेटिव सेंटेंस तैयार करेंगे, तो हम बी के फॉर्म के बाद नॉट यूज़ करेंगे और हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आई वॉज नॉट सैड, दे वेयर नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से हम
निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. Now we will see to form questions in the past tense we must follow following rules. So first one is the verb comes before the subject when forming questions with the verb be. अगर सेंटेंस में बी के वर्ब आए हैं यानी वॉज वेयर, सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे वॉज या वेयर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले वो जो बी का फॉर्म है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो आएगा. जैसे कि आई वॉज एंग्री, वॉज आई एंग्री. इस तरीके से इस सेंटेंस में देखिए आपको पहले बी का फॉर्म पहले आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है और उसके बाद जो भी हम डालेंगे, जो भी सेंटेंस में बाकी है वो. जैसे कि नेक्स्ट वन इज दे वेयर लेट, वेयर दे लेट. तो इस तरीके से जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमें सबसे पहले बी का फॉर्म पहले लेना है अगर सेंटेंस में आया है तो, नहीं तो नेक्स्ट रूल. फॉर मोस्ट अदर वर्ब्स वी फॉर्म द इंट्रोगेटिव बाय यूजिंग डीड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड विद द मेन वर्ब टेकिंग ऑन इट्स बेस फॉर्म. अब जब हम सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हमें सिंगुलर प्लूरल ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. हम वर्ब देखेंगे, फर्स्ट वर्ब का फॉर्म देखेंगे, वर्ब का फॉर्म पास्ट टेंस में ही रहेगा. तो हमें अगर बी के फॉर्म नहीं है, वॉज वेयर, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव करते समय वॉज वेयर ये बी के फॉर्म नहीं है, तो हम वर्ब देखकर, वर्ब का टेंस देखकर उसे गेस करेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है. और इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें सीधे सीधे डीड का यूज़ करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट बाय कार, डिड वी गो बाय कार. इन दिस सेंटेंस, in the first sentence we use went, it's a second form of go. So when we create its interrogative formation, then we write its did we go by car. First of all we take did, then after we take a subject we, then we write here went first form, that is go, and remaining part of the sentence is by car. So the sentence is, the interrogative form is did we go by car. She shouted happily, did she shout happily. Here did, we use did first of all, then we use subject she, then we use verb, but shouted it's a second form of shout, so we use its first form shout. So our sentence is, our interrogative form is did she shout happily. So in this type we rewrite this interrogative formation of the simple past tense. This chart will help you to positive, negative and interrogative forms of the simple past tense. So read it carefully and note down in your grammar notebook. Now we will see uses of the simple past tense. First of all, first one is to talk of an action completed in the past. The reference to time could be a particular moment, a day or a period of a time. यानी एक दिन पहले, 2 दिन पहले की जो चीज़ें, बातें हमने की है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि आई स्टडीड संस्कृत फॉर 2 years, वी वेंट ऑन पिकनिक यस्टरडे. ऐसे कुछ कम टाइम के लिए 1 year, 2 year, 5 year, ऐसे अगर हमें नंबरिंग में बताना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे कि वो बात हो गई है 1-2 दिन पहले या 1-2 साल पहले या 4-5 साल पहले, ऐसे. Then next one is to talk a series of actions completed in the past. When we talk of a series of actions that happen one after the other, we use the simple past tense. जब भी हम सीरीज बताते हैं हमारे पास्ट की, जैसे कि ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद ये किया, उसके बाद वो किया, उसके बाद वो किया, तो ये सब चीज़ें पास्ट में जाती हैं. तो हम ऐसे सीरीज बताने के लिए
सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई पिक्ड शटल फ्रॉम द स्टेशन, ड्रोव टू द बस स्टॉप एंड पुट हर ऑन द बस टू जयपुर। यानी सीक्वेंस की जो हमारी एक्शंस है वो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करके बता सकते हैं। देन नेक्स्ट यूज इज टू टॉक ऑफ पास्ट हैबिट। हमारी जो पास्ट की हैबिट थी वो हम सिंपल पास्ट टेंस में बता सकते हैं। जैसे कि वी नेवर हैड कंप्यूटर्स इन हाउस अंटिल रिसेंटली। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड वी वॉक टू स्कूल एवरी डे। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं हर एक दिन रोज़ स्कूल में पैदल चल के आते थे। इस तरीके से हम हमारी हैबिट जो हम डेली करते थे वो बातें बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यूज इज टू टॉक ऑफ फैक्ट्स और जनरल स्टेटमेंट इन पास्ट। जनरली कुछ हमें अगर बताना है, कोई फैक्ट बतानी है पास्ट की, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस हैं और उसके हम कैसे फॉर्म्स बनाएंगे, उसके निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल सी सिंपल फ्यूचर टेंस। We mostly used future tense talks of action that will or will not take place in the future. हम फ्यूचर टेंस का तब यूज़ करते हैं जब अगर कोई एक्शन होगी या नहीं होगी ये हमें अगर बताना है तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। और जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे या हम वैसे बोलेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लेंगे। So our formula is subject plus shall will plus verb first form, then we will use object. So the simple future tense is formed by using or adding will shall before the base form of the verb. बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म के पहले हम shall will यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये होगा, वो होगा। फ्यूचर की बातें बताने के लिए विल शाल ये यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। विल शाल अगर हम यूज़ करेंगे तो वो 10 on 10 फ्यूचर टेंस होगा। तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद शाल विल लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे विल लीव फॉर हैदराबाद टुमारो, आई शाल मेट देम देयर। यानी फर्स्ट सेंटेंस में वो कल हैदराबाद के लिए निकलेंगे ये बात जो है वो हमें विल से पता चलती है। आई शाल मेट देम देयर, यहाँ से शाल से हमें पता चलेगा कि मैं कल उन्हें वहाँ पे मिलूँगी। सो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं विल और शाल का यूज़ करके, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। Now we will see some important note for the simple future tense. First one is to form the negative we use the verb form subject plus shall will plus not plus verb first form then object. जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद शॉल या विल इन दोनों में से एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसमें कंपलसरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे या रिमेनिंग पार्ट जो हमें सेंटेंस में डालना है वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई शाल नॉट मीट देम देयर, तो इस तरीके से हम शॉल के बाद नॉट डाल के हमने ये सेंटेंस को निगेटिव बनाया है। देन नेक्स्ट वन इज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज़ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस में तो हम सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे, देन
सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, शाल या विल का यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देन एज यूजुअल सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट जो भी सेंटेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, विल दे लीव फॉर हैदराबाद टुमारो। इस तरीके से हम सबसे पहले शॉल या विल का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस में वो डाल के हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नाउ वी विल सी uses of simple future tense. First one is for an action that is voluntary. It means when the speaker offers to do something, the simple future tense is used. We use the negative will, not or won't when we refuse to do something. अगर स्पीकर को यानी बोलने वाले को हमें कुछ ऑफ़र करना है तो वो हमें कुछ पूछेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बुक द टिकट फॉर यू। उन्होंने हमें ऑफ़र दी है, मैंने आपके लिए टिकट बुक की है। उन्होंने जनरल सेंटेंस हमें बोला है, लेकिन अगर हमें उसका निगेटिव सेंटेंस देना है तो हम बोलेंगे विल नॉट या वोंट। ऐसे बोल के हम वो जो ऑफ़र दी है हमें तो उसे रिफ्यूज़ कर देंगे। Then next use of the simple future tense is to make a prediction. It means we often use the simple future to talk of something we think will happen. यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, होगी, ऐसे बोलने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश आएगी। ऐसे प्रिडिक्शन बताने के लिए, फ्यूचर में कुछ तो भी होगा ये बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट यूज इज टू मेक अ प्रॉमिस। आई विल रिटर्न द मनी बाय फ्राइडे। यानी हम अगर किसी को प्रॉमिस देते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। सो I hope you understand all simple forms of the all tenses. If there is any problem, there is any queries to related this topic, so you can talk with me, you can contact with me. So thank you students.